दीपमाला की खुशी में बोलो ओम शांति। अच्छा, मधुबन में दीपमाला मनाना माना। हाँ, आज गुलजार दादी को भी फोन करके आई, खूब खूब याद प्यार दिया, जी भर भर के याद प्यार दिया। मैंने कहा बाबा ने क्या बोला? कहा बाबा ने कहा दीपमाला कहा जाता है, दीपमाला कहा जाता है, और खुश की खुशी बहुत मनाते हैं। क्यों? बाबा ने ऐसा दीपक जगाया है जो माला में अच्छा नंबर आने के लिए हर एक देखे मेरा माला में नंबर कैसा बना रहा है, वो खुशी मनाएंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे। क्योंकि आत्मा की ज्योत सारी उजा गई थी, खलास हो गई थी। न सिर्फ दुनिया में अंधेरा, पर आत्मा की ज्योत भी खलास हो गई थी। फिर से बाबा ने जगाया है। फिर हम क्या करते हैं? दीपमाला एक दो की जगाने के निमित्त बनते हैं। अभी क्या करेंगे हम? कितना आंधी आए तूफान आए, बाबा नहीं भूल सकता। बाबा इतनी याद बाबा की हमारी जो जगी रहे, हमको देख और भी खुशी मनाना शुरू कर देवे। तो सिर्फ हैप्पी दिवाली मुख से नहीं कर रहे हैं, पर एवर हैप्पी रहने के लिए वरदान ले रहे हैं बाबा से। एवर हैप्पी। संगम युग पर खुश है तो राजी है, राजी है तो खुश है। बाबा ने कहा ना, संतुष्ट रहना है। राजी है तो खुश है, खुश है तो राजी है। तो खुश राजी रहने के लिए, राजी रह करके खुश, जो खुश होगा उनसे पूछेंगे आप राजी है? जो राजी होंगे उनसे पूछें आप खुश है? तो खुश राजी रहने के लिए वरदाता बाप से जो वरदान मिला हुआ है, वो वरदानी मूर्ति बनेंगे। हाँ? सदा हमारे चेहरे से दाता, भाग्य विधाता बाबा मिला है। हमारी तकदीर ऊंची बनाने वाला विधाता बाबा मिला हुआ है। पर बाबा कहते हैं बच्चे, पुराना सब खत्म। दिवाली में क्या करते? पुराना चौपड़ा खलास, नया। पुराने कपड़ा कभी नहीं पहनेगा, नया। और मुख मीठा जरूर कराएंगे, कभी नमक की नहीं खिलाएंगे, मुख मीठा कराएंगे। तुम सदा मुख मीठा हो, मधुरवाणी हो, नैनों में दया स्नेह सच्चाई ऐसी भरी परी हो। सदा दया स्नेह सच्चाई कहाँ होंगी? कहाँ से दिखाई पड़ेंगी? दिल में दया है, सच्चाई है, प्यार है, तो यहाँ से दिखाई पड़ता है। ये दिल यहाँ है, दृष्टि यहाँ है, पर सब देखेंगे कहाँ से? तो पहले बाबा हमको देख रहा है, हम फिर अपन को देख रहे हैं, फिर और हमको देख रहे हैं। समझ जाना अच्छी तरह से।
मम्मा ने इशारे में कहा था सदा ही समझ देख लो, जान तुम्हें देख रहा है। तो जान कैसे देखेगा? क्या है इसके अंदर? दया, सच्चाई, स्नेह है। तो इस आत्मा के पास है। इस आत्मा ने कहाँ से लाया? परमात्मा से लाया। परमात्मा ने कैसे दिया? आत्मा ने अपने आप को भगवान के आगे समर्पण कर दिया। तो समर्पण होने की, दादी कहते हैं समर्पण होने की बधाई हो, फिर संपन्न बनने की बधाई हो, फिर संपूर्ण बनने की बधाई हो। ओम शांति। ओके, पुराना चौंपड़ा सारा खलास हो गया, नया शुरू हो गया। पुरानी कोई बात न रही अच्छी नहीं। वो सफाई भी बहुत करते हैं, एक जरा सा कहाँ भी मट्टी नहीं हो, कुछ भी न हो, भी उड़ के न आ जाए। क्यों? दिवाली मना रहे हैं, फॉरएवर मधुबन की दिवाली। सदा दीपक जगा रहे, औरों को जगाने में, जग करके रहने में, सदा अडोल चल रहने में ऐसे रहे जो बाबा का नाम भला करे। तो मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसके श्रीमत पर चलो। उस्ताद अक्षर अच्छा है, टीचर अक्षर या उस्ताद मिला है, उसके श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। ओके, ऐसे भी ऐसे है बरोबर। हाँ, ऐसा टीचर में उस्ताद मिला है श्रीमत पर चलने से। हाँ? डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। आज के दिन जरा सा कोई मन मत पर चलने का कुछ आदत हो ना, छोड़ देना। या तरह परमत के प्रभाव पर या प्रभाव डालने की आदत हो, प्रभाव में आने की, अपना प्रभाव डालने की खतरा है, छोड़ देना। ठीक है? हाँ, छोड़ेंगे ना, छूटा ना। अभी दीपाला मनानी है तो मन मत पर मत या प्रभाव में आना, प्रभाव डालना, इसका त्याग। हाँ? कान से हाँ नहीं गया, पता नहीं। ठीक है? अच्छा, पर्सन पढ़ाई में कभी थकावट ना आए, पढ़ाई में कभी थकावट ना आवे। आज बाबा ने ठीक कारण सुनाया, थकने का कारण क्या है। मेरे को लग गया है थकने का, अंदर जो थकावट चली जाती है चलते चलते, जो पढ़ाई में दिल नहीं लगती, उसका कारण सुनाया है। पहले सुना दूं? अपनी निंदा सुनी नहीं जाती। वो अपनी निंदा सुनते सुनते अंदर से थकावट, जो पढ़ाई से दिल हट जाती, पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। ठीक, बाबा ने अच्छी तरह से कारण निकाल के दिया है। थकावट का कारण क्या है? निंदा सुनी नहीं जाती। पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, उस्तत, मान, अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे। उसे खेल समझो। मैं सामने बाबा की ऐसी बात सुनकर मैं फिर से आंख खुल जाता, ऐसे मैं देखती नहीं वो बरोबर है। हाँ? बरोबर ये है,
उसे एक खेल समझो, तो कभी थकावट नहीं आएंगी। सबसे जास्ती फिर सोचो, सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, पर ऐसे कृष्ण को पूजते भी है। जिसके ऊपर कलंक लगाए हैं उनको पूजते भी है। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसलिए पराई में थकना नहीं है। जब तक बाप पराए रहे हैं परते ही रहना है। जब तक बाप परा रहे हैं पढ़ते ही रहना है। गीत बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम, गीत है बड़ा अच्छा। ओम शांति। ये किसने कहा? जीने का सहारा है तो बाप का नाम ही है। किसने याद फरमाया और किसको? ये तो तुम बच्चे जानते हो। किसने याद किया किसको? बाबा जवाब देखो एक्यूरेट देता है। जिनको गोप गोपियां कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सवै परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो हो करके जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका हर वर्ष बर्थडे जरूर मनाते हैं, क्रिसमस। क्यों? हो करके गए हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला भी का भी उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जयंती भी मनाई जाती है। मनाना शब्द आता है। जो हो करके जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को ये तो पता ही नहीं है। जो राखी उत्सव है ना, वो क्यों मनाते हैं? भारत तो क्या, सारे विदेश में भी मैंने देखा है, राखी उत्सव बहुत प्यार से मनाते हैं, बहुत प्यार से। सबको पता चल गया है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि ये धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय है, तुम हो ईश्वरी संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी सृष्टि बनाए रहे हैं। ठीक, जल्दी तो नहीं है मुरली, सुना ट्रांसलेशन में तो जल्दी थी, अभी ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है। अथवा ऐसे कहें कि पर क्या है, कोई बात हो ना, पीछे नहीं कहना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, उस पर इशारा दे सकते हैं। नहीं ठीक है मुरली, ठीक है ट्रांसलेशन में। हाँ,
बाप आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहा है, अथवा ऐसे कहें परमपिता आकर के स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर के गए हैं। सतयुगी देवी देवताओं को डबल सिरता कहा जाता है। पवित्रता का ताज भी था, देवताओं को पवित्रता का ताज भी था और रतन जड़त ताज भी था। विकारी राजाओं को, द्वापर के बाद विकारी राजाओं को सब रतन जड़त ताज है। डबल ताज वालों को सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। वो सीरी के चित्र में खास बाबा ने बनवाया था। जब द्वापर होता है तो सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले देवताओं के महाराजा महारानियों की पूजा करते हैं। परंतु कब हो करके गए हैं, कैसे राज पाया, ये किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिरतारधारी देवी देवता थे, उनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, जलाने में मनाना समझते हैं किसको? रावण को जलाते हैं। परंतु वह जलने की चीज है नहीं, अभी उनका राज ही पूरा हो रहा है। जब तक राम राज स्थापन हो जाए तब तक ये भ्रष्टाचारी राज थोड़ा चलना ही है। रावण राज खत्म हो, रावण राज स्थापन होना ही है। ये अंदर से हम जानते हैं राम राज स्थापन होना ही है। उसकी अभी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी, अभी सुन लो, भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स होती है। भ्रष्टाचार भी कहेंगे क्या, दुनिया में भ्रष्टाचार बहुत है। अभी उसकी भी ग्रेड्स है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले जब भ्रष्टाचार शुरू हुआ था ना, पहले 2 कला भ्रष्टाचार, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, फिर बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदला है। 16 कला श्रेष्ठाचारी बनना है। ये बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं। इस समय राम राज है। राम राज श्रेष्ठ राज्य था, अब वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। वही राज अभी भ्रष्टाचारी हो गया है। समझ में आ रहा है ना? कान से अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? अभी बरोबर भ्रष्टाचारी हो गया है। श्रेष्ठाचारी राज्य था, हाँ था ना,
समझ में आ गया है ना? अब बाप कहते हैं मैं आया हूं भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, यादव कुल में भी अनेक धर्म है। जो श्रेष्ठाचारी दैवी धर्म के थे वे अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब फिर बाप श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते रहते हैं। जरूर भगवान आया है, 5000 वर्ष की बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, लाखों वर्ष की बात नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। ये बाबा ने, मोहिनी बहन, एक बारी आप सबसे पूछो किसको कौन सी बात लग गई। आगे हम पूछती थी, कोई कहते मुझे लग गई 84 लाख जोड़ियाँ, कोई कहते सर्वव्यापी, कोई कहते नाम रूप से न्यारा परमात्मा नहीं, कोई कहते हैं आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है। किसको कुछ वही बात लग जाती है। कभी पूछना, हाँ बताएंगे आपको। नहीं, किसी को कोई बात, किसको कोई बात, किसको लगेगा बरोबर भ्रष्टाचार है। बाबा बरोबर श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, बाबा बना रहे हैं। और बाबा कहते हैं 16 क्लास श्रेष्ठाचार। जरूर भगवान आया है, 5000 वर्ष की बात है, किसको लग जाती है बात। भगवान आया, बाप आया है। हाँ, बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना, सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। फिर वो क्राइस्ट की बात सुन ली ना, तो उसको ही आना है पुनर्जन्म लेकर के, हाँ? अपने धर्म की पालना करने के लिए। पर जो सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी जिसने बनाया, बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देता है जो श्रेष्ठाचारी बने, समझना? हाँ? तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहता नहीं है, पर ये भी भगवान अपना बता देता है। कहता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर श्रेष्ठाचारी तो फिर सृष्टि भी सत्व प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएंगी। अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जब भी जहाँ कुछ होता है कितना नुकसान होता है, कितने घर बर्बाद होते हैं। फ्लड आया, ये हुआ, कितनों का नुकसान, कितने मर गए, क्या हुआ। उपद्रव होते ही है नरक में, ये उपद्रव होते हैं नेचर कैलेमिटीज नरक में। उपद्रव भी अभी सुना, भ्रष्टाचार, उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। आज की मुरली भी बाबा ऐसी दिवाली पर कान खोल करके सुनने वाली बात है अच्छी तरह से। उपद्रव भी 16 कला हो गए हैं। ये सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु जो समझते पूरा नहीं है ना तो समझा भी नहीं सकते हैं। मिला डोज, जो पूरा नहीं समझते हैं तो किसको समझा भी नहीं सकते। तो ये रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे 5000 वर्ष से शुरू है, चलता आ रहा है।
नहीं, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो ये उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते हैं। रावण क्या है? बाप कहते हैं लंका कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल दिखाते हैं, पर समझते नहीं है। सोने के महल आदि बनाने में, सतयुग में होंगे सोने के महल, वहां सोने के महल बनाने में कोई देरी नहीं लगती है। मशीनरी से इतनी अच्छा जल्दी काम, सोना गला करके उसको टाइल्स बना देंगे, समझा? सोना वो तो मट्टी की ईंटें बनानी पड़ती है, भट्टी में बना, ये सोना गला करके जल्दी उसकी टाइल्स बना देंगे। तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है ना, निर्भय भाई का प्लान है सारा, ये जो साइंस है ना, ऐसे है ना निर्भय भाई, आज सामने बैठा है, जिसे विनाश होता है फिर वो तुम्हारे काम में आने वाली है भाई। निर्भय भाई कभी सबको प्लान ये बता देना ना, कैसे आने वाले साइंस वाले क्या करेंगे सतयुग में आकर के। अभी जो एरोप्लेन आज बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं उनसे विनाश करेंगे तो ये एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर ये सब चीजें निकली है, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो ये विचार करो, जब विनाश होगा तो नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब दुनिया बन जाएंगी। सचमुच जल्दी थोड़े समय में, तो अंदाजा लगा 100 वर्ष में दुनिया ऐसी साइंस ने बना दी, तो सचयुग में कितने थोड़े समय बन जाएंगे। वहाँ तो झट सोने के महल बन जाएंगे। भारत में कितने महल सोने चांदी के जर्त से जरे हुए बनते हैं, वहाँ दरबार बड़ी अच्छी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, अभी ये पांडव सभा, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। अभी अंदाजा लगाओ सतयुग में लक्ष्मी नारायण की, इंद्र भाई सभा कैसी होंगी, हाँ कैसी होंगी, कितनी सुंदर सभा होंगी। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाई ताज लगा करके बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राजा रानी बैठते थे। जो बड़े ताज वाले हैं ना उनको महाराजा महारानी कहा जाता था। उनमें भी नंबरवार होते हैं। वहाँ रानियां नहीं बैठती थी हाँ? वह पर्दे नशीन होती, बड़े भब्के से बैठते हैं। अभी हमको कितना भब्का होना चाहिए, हम उनसी सभा में बैठे हैं हाँ? हम कहते थे ये तो पांडव राज है, वह अपन को कहते थे सूर्यवंशी है। हम यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले थे डबल ताज वाले, सिरताज वाले। कृष्ण के लिए अनेक बातें लिखी है, फलानी को भगाया, ये किया, पर ऐसी बातें है नहीं।
तो उत्सव, फिर भी आओ, उत्सव जो पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। अभी हम जो मना रहे हैं फिर द्वापर में यादगार के रूप में मनाएंगे। अभी हम मना रहे हैं, रियल मना रहे हैं, हाँ? श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए उत्सव मना रहे हैं, हाँ? जबकि रावण राज को खलास कर राम राज की स्थापना की, तो ये तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज 5000 वर्ष पहले भी था, बाप आया है आकर रावण राज का विनाश कराया था। अब आया है पर पहले भी कराया था। वही महाभारी महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मदोदरी दिखाते हैं तो रावण को 10 शीश, मदोदरी को तो 10 शीश दिखाते नहीं है। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं तो 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, माना 5 विकार नर के 5 विकार नारी के। बाबा ने खास बॉम्बे में ये चित्र बना करके हमको भेजा पुणे में, तो बच्चे पर समझाओ। हाँ, एक तरफ विष्णु, यहाँ 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की भुजा, ये 10 शीश, 5 विकार नर के 5 विकार नारी के। 5 विकार उनके, वैसे रावण को 10 शीश दिखाते, 5 विकार नारी के 5 विकार नर के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। ये चित्र बाबा ने बहुत प्यारे से बना के हमको भेजा। और बाबा प्यारा से जा बच्ची इसको समझाओ अच्छी तरह से। पूजा भी माँ लक्ष्मी की करते हैं। माँ लक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे, 4 भुजा वाला। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने क्या गुनाह किया? लक्ष्मी का आह्वान करते, नारायण का क्यों नहीं करते? लक्ष्मी को धन तो नारायण नहीं दिया होगा ना, हाफ पार्टनर होंगी ना। वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता है, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सोई फिर लक्ष्मी बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, सब बोलो, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा अच्छा, अब दादी कहती वरदान सुनाओ। धारणा का सार सुनाएंगी ना, फिर वरदान। अच्छा, सार सुना। तो आज दादी बाबा ने मुरली में भी दशहरा तथा दीपावली पर कितना प्यार से सब समझाया। दादी आप कितना हमारी मुरली पढ़ती हो? कल दादी बताती है, मैंने कहा मम्मा को भी मैंने देखा था। देखो ड्रामानुसार टाइम है। दादी पूछती है, एक तो शाम को, मैंने देखा लंदन में भी, कि शाम को चाय पी के पहले मुरली पढ़ती, फिर तैयार होती। दूसरा,
रात को जब बिस्तरे पर जाती तो सोने से पहले मुरली पढ़ती। जब तक मुरली न पढ़ूं नींद नहीं आती। सुना? तीसरा, सवेरे में चाय पी के 5 मिनट तो बैठना ही होता तो मुरली पढ़ती। फिर कभी साड़ी कभी आज थोड़ी 2 पेज ही पूरा किया दादी। आज तो बाबा की प्यार भरी वरदानों भरी एवर माइंड हेल्दी एवर इंटेलेक्ट वेल्दी एवर वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। माइंड हेल्दी, माइंड हेल्दी, इंटेलेक्ट वेल्दी, वेल्दी। अच्छा। और देन एवर 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 हैप्पी। अच्छा। सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु कौन? कौन? जगत अम्बा बनना है, दान देते रहना है। जगत अम्बा। दूसरा, निंदा स्तुति में स्थिति, निंदा स्तुति में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पराई नहीं छोड़नी है। निंदा और स्थिति इसी खेल समझ पार करना, इसे खेल समझ पार करना। वर्णन, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता वहाँ याद स्वतः सहज होती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही, सर्व संबंध एक बाप को बनाना ही क्या बनेंगे? सहज योगी बनना है। सर्व संबंध एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। और फिर माया को सहज विदाई पे मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती तब बाप को बाधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाते हैं। जो हर कदम में क्या मिलती? हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन, स्लोगन सुनो भाई, बिजनेसमैन सब। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। हाथ उठाओ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, आई बहने सब हाथ उठाओ। बिजनेस, लंबा हाथ हिलाओ। अच्छा, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। बिजी रहने वाले तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। कदम कदम। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदि अभी हम सभी बाबा के पास संदेशी के साथ भोग लगाने उड़ के चलेंगे। आओ हमारी
लवली संदेशी सखी आओ। बाबा को ये आज लक्ष्मी परंतु गोल्डन है। मुंह इधर ऐसे है। बाबा को गिफ्ट मिली है लक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी थोड़ा इधर से हो लचू भाई लोग देखो, महालक्ष्मी ये बाबा को भेंट मिली गिफ्ट। अच्छा रखो। ओम शांति। आज दिवाली के उमंग उत्साह भरे दिन पर जब बाबा के पास वतन में पहुंची तो आज वतन की रंगत भी बहुत न्यारी और प्यारी थी। वतन में पहुंचते ही बाबा ने कहा कि बच्ची दिवाली मनाने आई हो? तो आज है मनाने का दिन। तो अमृत वेला से लेकर बाबा के पास में बहुत सुंदर सुंदर रीति से बच्चे बधाई भेज रहे थे, मुबारक भेज रहे थे। और बाबा भी बच्चों के उमंग उत्साह को देखकर एक का पदम गुणा बच्चों को मुबारक दे रहे थे। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दिवाली का दिन विशेष रोशनी का दिन है। तो आज के दिन चाहे कैसे भी मनुष्य हो, चाहे गरीब भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक के घर में दिवाली के दीप जगमगाते हुए जरूर देखेंगे। और पुरानी दुनिया को भी इतना सजाएंगे कि नई दुनिया की कॉपी करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि नई दुनिया में आज का जो दिन है वो लक्ष्मी नारायण के कारुनेशन का दिन है। तो आज हम आपको ले चलते हैं कारुनेशन दिखाने के लिए। चलेंगी?
तो मैंने कहा बाबा क्यों नहीं चलेंगे, आप दिखाएं और हम ना देखें, ऐसे कैसे होगा। तो बाबा मेरे को साथ में लेकर गए। तो एक बहुत सुंदर हॉल जैसा था, और जिसके चारों तरफ इतने रंग बिरंगे बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे, और सारा हॉल जैसे रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा था। और ऐसे देखा कि लक्ष्मी नारायण बहुत सुंदर रंग बिरंगी लाइट के अंदर बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। और जैसे दरबार लगा हुआ होता है, ऐसे दरबार लगा हुआ है, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, अर्ध चंद्रमा के रीति से, और सब श्रृंगारे हुए हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण का जो श्रृंगार है वो सबसे न्यारा प्यारा है। जैसे उनके वो रतन जड़ित जो हार है, मालाएं थी, ऐसे 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 जैसे लाइट छोड़ती थी, रंग बिरंगी लाइट पड़ती थी। और सभी ऐसे बैठे हुए थे, सब श्रृंगारे हुए थे। और ऐसे ऐसे जाओ रंग बिरंगी लाइट, और जब उसके अंदर से, लाइट के अंदर से जाओ, तो वहाँ की खुशबू जो थी ना उस लाइट के भिन्न भिन्न रंग की, और खुशबू भी भिन्न भिन्न थी। और उधर जाओ तो भिन्न भिन्न प्रकार का बहुत सुंदर मीठा मीठा संगीत बज रहा था। और इतना सुंदर वो वातावरण लग रहा था, सब जैसे खुशी में झूम रहे थे, सबके चेहरे चमक रहे थे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये है खुशहाली की दिवाली, जहाँ देखेंगे सब खुश, और अंदर से भी खुश, बाहर से भी खुश, और वातावरण प्रकृति जो है ना वो भी खुश। तो बाबा ने दिखाया कि कैसे दरबार लगा हुआ है, और कैसे और सब नए छोटे छोटे राजाएं वगैरह भिन्न भिन्न रीति से अलग अलग उसमें बैठे हुए हैं। और हर एक के पास कोई न कुछ अच्छी अच्छी सुंदर सजी हुई थाल जैसे थे, और उसके ऊपर डेकोरेशन का कवर ढका हुआ था। तो ऐसा लगता था जैसे ये कारोनेशन की प्रेजेंट देने के लिए हर एक लाया हुआ है, आपके सामने रखे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि चलो बच्ची चलो और देखो आज का दिन। तो बाबा लेकर गए बाहर। तो बाहर क्या देखा कि पानी नहीं है, है ना, लेकिन पानी जैसे लाइट के इतने फुहारे हैं, है ना, और उसके अंदर से जैसे बाबा लेके चल रहा है। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, अभी तुम यहाँ घूमो, तुम भी दिवाली मनाओ यहाँ वतन में। ऐसे कह के बाबा तो गुम हो गया, बाकी रह गई मैं। तो मैं चारों तरफ घूमती रही, देखती रही, कितना सुंदर भिन्न भिन्न प्रकार के साज, भिन्न भिन्न प्रकार के डांस रास चल रहे हैं। मैं भी जाकर उसमें मौज मनाती रही, कभी डांस करती रही, कभी घूमती रही, कभी चक्कर लगाती रही। और एक जगह गई तो वहाँ पर जैसे चलते चलते बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ रखी हुई थी, बहुत सुंदर। और वहाँ पर जाओ, जो मिठाई आपको अच्छी लगे ना वो आप ऐसे उठाओ और खा लो। कोई बेचने वाला नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे वैरायटी फल, है ना, इतने सुंदर सुंदर थे कि देखने में इतने अच्छे लग रहे थे तो खाने में कैसे लगेंगे। तो ऐसे सारा घूमे, सब खुशी का इतना माहौल बना हुआ था, नाच गाना खाना पीना लाइट सब जैसे अपनी दुनिया उनकी थी। तो बाबा ने हमको छोड़ा और हम उसमें घूमते रहे तो मेरे को तो भूल ही गया वतन। फिर बाबा ने अपनी शक्ति से जैसे मुझे छोड़ा था वैसे मुझे वतन ने बुला लिया और कहा बच्ची
तुम देखा ही नई दुनिया की दिवाली, नई दुनिया के रंग। मैंने कहा बाबा ये तो बहुत अच्छे, मेरी तो आने की दिल ही नहीं करती थी, आपने मेरे को बुला लिया। बाबा ने कहा जिस काम के लिए आई हो वो काम भी करना है। मैं तो भोग लगाने के लिए गई थी। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, फिर मैंने बाबा के आगे भोग रखा। मैंने कहा बाबा ये 36 प्रकार से भी जास्ती आपके लिए आज भोग आया है, खास दिवाली का भोग। तो बाबा ने कहा के मुंह में पानी आ गया कि देखो आप 36 प्रकार के लाए हो, बाबा ने बच्चों के लिए 56 प्रकार के भोग रखे हैं। अरे 56 प्रकार के, हमारे भी फ्रूट वगैरह मिला के 56 भोग सुना? हैं, वही बाबा के पास पहुंच गए। तो वो बस सारे थाल जैसे ऐसे 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 जैसे ऑटोमेटिकली घूमते हुए बिल्कुल सामने आकर पहुंचे। और फिर बाबा ने कहा कि पिकनिक करेंगे। तो बाबा ने सबको जैसे इमर्ज करके अब पिकनिक कराई, जिसको जो अच्छा लगे खाए। मैंने कहा बाबा आप जिसको जो खिलाना हो खिलाए। तो जैसे जिसको बाबा कोई खिलाता था ना, तो वो ऐसे बाबा कहता बाबा मेरी यही दिल थी खाने की, तो ना आपने मेरी दिल अनुसार मेरे को खिलाया। तो सब पिकनिक करके वहाँ पर नाचने लगे, गाने लगे, उमंग उत्साह में आ गए। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, आज है नाचने का दिन, गाने का दिन, खुशी मनाने का दिन। तो आज है, हाँ मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे। सुना? तो बाबा ने कहा कि देखो हर एक जो आज के दिन जैसी खुशी, जैसा उमंग उत्साह है, ऐसा उमंग उत्साह, ऐसी खुशी बच्चों को कहना कि सारा साल रखनी है। और वो खुशी तब रह सकेगी जब आत्मा का दीप जो है ना सदा जागंती ज्योत जगता रहेगा। कितना भी माया का कोई तूफान आवे लेकिन बुझने नहीं देना, बुझने नहीं देना। आपका साथ बाबा है और बाबा के साथ आप हो। तो आप और बाप ये सदा याद रखना, आप, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बाप है। तो जिसके साथ में सर्वशक्तिवान बाप है उसका माया क्या करेगी। लेकिन जब बाप को भूलते हो ना तो माया दीवा बुझा देती है। सुना? फिर बाबा जगाता है, फिर माया बुझाती है। तो कहते हैं ये है माया बुझाती है और बाबा जगाता है। तो अब इतना जगा दो जो माया तुमको, तुम्हारे दीपक को बुझा न सके, खुशी को माया छीन न सके। तो ऐसे बाबा ने सबको आज दिवाली के दिन सुंदर सुंदर, ऐसे बाबा जैसे फूलों की वर्षा कर रहा था, रंग बिरंगे फूल, ऐसे बाबा ने रस्सी खींची तो फूलों की पंखड़ियाँ ऐसे 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 ऐसे, सब के ऊपर गोल्डन फूल और उस पर बाबा के वरदान लिखे हुए थे। सब के ऊपर अपने आप हर एक की गोदी में पड़ते गए और हर एक अपना वरदान देके जैसे खुशी वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा कर रहा था। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्चों को सदा खुश रहने का वरदान देते हैं, सदा अमर भव, सदा खुश भव और सदा क्या, वरदान के झूले में झूलते रहो। ऐसे कहते बाबा ने सबको बहुत बहुत याद प्यार दिया और बाबा को ये लक्ष्मी है ना ये दिखाई। तो बाबा ने कहा कि आप तो गोल्डन दुनिया में जाने वाले हो, ये गोल्डन दुनिया का सैंपल है गोल्डन लक्ष्मी, है ना। आप सब ऐसे गोल्डन बनने वाले हो। तो ऐसी दुनिया का जो बनाया है उस बच्ची को भी बहुत बहुत याद प्यार देना और कहना कि जितना समय इसको बनवाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना लगाया, उतना बाबा को और बाबा की नई दुनिया को याद रखा है। तो ये भी याद करने का युक्ति है। तो उस बच्चे को भी बहुत बहुत याद प्यार देना
और आप सबको भी बाबा ने बहुत बहुत, दीप राजा ने दीप रानियों को बहुत बहुत याद प्यार दिया है और कहा सदा खुशियों के झूले में, मौजों के झूले में झूलते रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज दिवाली का दिन है। भविष्य सत्युग दुनिया में तो हम सभी सजे सजाए होंगे, लेकिन आज सत्युग दुनिया का नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और सबसे पहले हमारी आदरणीय दादी जी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और मैं शीलू बहन को आमंत्रित करती हूँ कि दादी जी, दादी जानकी तथा अन्य दादियों को तिलक लगाएं और दादी जी का विशेष श्रृंगार होगा क्योंकि आज दादी जी का जन्मदिन है। जोर से ताली बजाएंगे और सभी दादियों का भी विशेष श्रृंगार होगा। आज बड़ी खुशी का दिन है, हम सबकी खुशियों का पारावार नहीं है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सामने ये दृश्य उपस्थित हो रहा है जैसे कि हम स्वर्ग के दृश्य में अपना कारोनेशन मना रहे हों। सामने हमारी दादियां बैठी हैं सजी, यूं मन कहता है कि इनको ऐसे ही हमेशा देखते रहें, ऐसा ही देखते रहें, हम खुशी के गीत गाते रहें और अपने मन की खुशी का अपनी प्रतिध्वनि अपनी तालियों की आवाज़ के साथ और झूम करके नाच करके इन दादियों को अभिव्यक्त करें, इन दादियों को देते रहें। आज एक बार फिर से हम सब लोग जोर से ताली बजा करके दादियों का ऐसे रूप में स्वागत करते हैं। मैंने पूछा ऐ दिवाली तू प्रकाश की कैसे धनी, बोली उनकी रोशनी है नाम जिनका प्रकाश मणि। जन्मदिन उसका जो जग को जन्म देने वाली है, याद में उसके ही तो ये आज की दिवाली है। भेजा यही पयाम दिल की चिट्ठी तेरे नाम, सभी ने भेजा यही पयाम दिल की चिट्ठी तेरे नाम। क्षमा तू चलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना, सभी ने भेजा यही पयाम दिल की चिट्ठी तेरे नाम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जलाते हैं, दिल की बातें सुनाते हैं, झूम कर गाते दादी का बर्थडे हम मनाते हैं। खुशी के दीप जलाते हैं, दिल की बातें सुनाते हैं, झूम कर गाते दादी का बर्थडे हम मनाते हैं। कहा है यही बहारों ने, सूरज चांद सितारों ने, कहा है यही बहारों ने, सूरज चांद सितारों ने। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना, सभी ने भेजा यही पयाम दिल की चिट्ठी तेरे नाम। हैप्पी
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन पापा का है आज, जन्मदिन दादी का है आज, जन्मदिन यज्ञ का है आज, जन्मदिन हम सब का है आज, जन्मदिन पापा का है आज, जन्मदिन दादी का है आज, जन्मदिन यज्ञ का है आज, जन्मदिन हम सब का है आज। सुना करते हैं अफसाने, यही कहते हैं परवाने, सुना करते हैं अफसाने, यही कहते हैं परवाने। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना, सभी ने भेजा यही प्याम, दिल की चिट्ठी तेरे नाम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। उठे सागर में जितनी लहर, बढ़े उतनी दादी की उम्र, सूरज जैसा तेज बढ़े, चंदा जैसी चमक चढ़े। उठे सागर में जितनी लहर, बढ़े उतनी दादी की उम्र, सूरज जैसा तेज बढ़े, चंदा जैसी चमक चढ़े। ओ बाबा अर्ज यही सबकी, दुआ देते हैं हम दिल की, ओ बाबा अर्ज यही सबकी, दुआ देते हैं हम दिल की। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना, सभी ने भेजा यही प्याम, दिल की चिट्ठी तेरे नाम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लेटिनम जुबली होनी है, अभी सेंचुरी तो बाकी है, कहानी रही अधूरी है, अभी 9 लाख में दूरी है। प्लेटिनम जुबली होनी है, अभी सेंचुरी तो बाकी है, कहानी रही अधूरी है, अभी 9 लाख में दूरी है। स्वर्णिम सूरज उग आए, जब तक रात न ढल जाए, स्वर्णिम सूरज उग आए, जब तक रात न ढल जाए। क्षमा तू जलते ही रहना, सदा संग चलते ही रहना, सभी ने भेजा यही प्याम, दिल की चिट्ठी तेरे नाम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी,
बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। परम मूर्तिकार की सर्वोपरि रचना, प्रखर आभा से दीप्तिमान दादी माँ के उज्जवल स्वरूप को देखकर आज सारा प्रकृति जन्मोत्सव के दिन आप पर मेहरबान है। आज तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत आपके मनोबल को प्रणाम करते हैं, नदियां कल कल करती आपके शौर्य के गीत गा रही है, आंधी और तूफान आपके विजय पथ को बुहारते हैं, हवाएं मंद मंद स्पर्श से आपकी हिम्मत को दुलारती है और पेड़ पौधे झूम झूम कर आपकी सफलता को दाद देते हैं। यकीनन आज तो आप सभी दादियों के लिए सारा जहां तो क्या, खुद खुदा भी आसमां से तोहफा लेकर हाजिर है। इन्हीं भावों को लेकर एक नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने आ रही है इंदौर हॉस्टल की कुमारी।
Sister Jenna from USA. Give a big hand. जोर से ताली बजाएंगे. Will join all the double foreign sisters and brothers. Brother Herbert from Germany is also requested to come on the stage for candle lighting ceremony.
म्यूजिक बजाओ, केक काटेगा अभी। अच्छा सा म्यूजिक और दूसरा केक भी आ रहा है जो राजेंद्र भाई ने बनाया, बहुत अच्छा। और इसमें आप देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य है और उसके अंदर तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें बेचैन सी रहती है, तेरे लिए ये बाहें मुझे खुद पता नहीं है, मुझे तुझसे प्यार क्यों है।